Hello dear students, welcome back to your physics concept class, and today we shall discuss about another application of potentiometer in sequence of our last classes. As you already know that in our last two classes we have discussed about the two applications of potentiometer. The first one is how we can measure the potential difference between any 2 points in an electrical circuit by using the potentiometer. And the second one is how we can compare the EMF of two primary cells by using the potentiometer. And today, this is the last and third application of potentiometer. And in this application, we want to measure the internal resistance of a primary cell. So let me know how we can measure the internal resistance of a primary cell by using the potentiometer. This is the topic of this day. Okay, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी. तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ internal resistance of a cell किसकी हेल्प से? बाई पोटेंशियोमीटर. ठीक है, दिस इज द टॉपिक. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपली ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, एक्सपेरिमेंट है, तो हमें एक सर्किट की जरूरत पड़ेगा. तो फॉर दिस वी हैव टू मेक a simple circuit, in other words a simple arrangement with a potentiometer. ठीक है, तो कैसे, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पोटेंशियोमीटर लेंगे. पोटेंशियोमीटर ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होता है. 3-4 वायर का हो सकता है, 8 वायर का हो सकता है, 12 वायर का हो सकता है. ये हो गया पोटेंशियोमीटर. ठीक है, फिटेड ऑन अ वुडन बोर्ड and the each segment of the wire 1 meter long is parallel to the meter scale, that is 0 centimeter to 100 centimeter. ये ऑलरेडी सब हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं. कैसे, क्या क्या टर्म्स यहाँ पे हमने यूज किए थे? वन रिहोस्टेट विच कैन कंट्रोल द करंट इन द सर्किट. नाउ एक एमीटर यूज करने वाले हैं. ठीक है, एक एमीटर यूज करने वाले हैं. This is the ammeter. Now next, a battery जिसको हम ड्राइवर सेल बोलते हैं. ठीक है, एंड यहाँ पे चाहे तो हम एक की भी यूज कर सकते हैं. अब वन वे की विच कैन टर्न ऑन एंड ऑफ ऑफ द पोटेंशियोमीटर. ये हो गए हमारे कनेक्शंस. दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट वी. मीन्स ये बाइंडिंग स्क्रू है जिन पे वायर स्ट्रेच किया गया है वुडन बोर्ड पे पोटेंशियोमीटर पे. इस पूरे सर्किट को मैंने क्या बताया था? दिस सर्किट इन्वॉल्विंग सम एक्सेसरीज विद द पोटेंशियोमीटर कॉल्ड द ड्राइवर और एक्सिलरी सर्किट. ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब ये तो ड्राइवर सर्किट हो गया. अब हमें जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है, क्या करेंगे उस सेल के साथ? सबसे पहले उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को हम इस पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे. इसके साथ एक की यूज कर लेंगे जिसको K1, और इसका EMF अगर E है तो E. और इसी के साथ में यहाँ पर एक इस सेल के पैरेलल एक रेजिस्टेंस इन्वॉल्व कर लेंगे फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स. ओके, या रेजिस्टेंस बॉक्स को ही कनेक्ट कर सकते हैं. और इसके साथ में भी एक दूसरी की यूज कर लेंगे K2. ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे और इनके साथ में एक गैल्वेनोमीटर. ठीक है, which can show deflection, means which can detect the current in the circuit. और इसके साथ में एक ये जॉकी है J, which can slide on the wire anywhere. जो वायर पे हम स्लाइड करते हैं ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट टू एप्लीकेशन के साथ में. फिर डायग्राम देख लीजिए. तो ये बन गया हमारा ड्राइवर सर्किट पोटेंशियोमीटर का. और करना क्या है अब वो देखते हैं किस तरीके से हम इसको मेजर कर पाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी आपको कोई भी नोट डाउन नहीं करनी है, जस्ट ये सर्किट फॉर्म करना है.
ठीक है। सर्किट फॉर्म करने के बाद हमें क्या करना है, इनिशियली के फर्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं, पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं, हम क्या करने वाले हैं इस केस में, ठीक है। तो इन केस फर्स्ट हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, वी स्लाइड द जॉकी, इनिशियली हम क्या करेंगे, इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं, ये जॉकी है, क्या करेंगे देखते हैं। केस फर्स्ट, K1 is on and K2 is off। हम स्विच K1 को ऑन करेंगे और K2 को ऑफ रखेंगे, ठीक है। और फिर इस जॉकी से कनेक्टेड वायर को, इस जॉकी को इस वायर के ऊपर वी कैन स्लाइड। कब तक, टिल देन नो डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर अकर, जब तक हमें गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन नहीं मिल जाता। तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट वी हैव द पोजिशन ऑफ जॉकी एट दिस पॉइंट, कंसिडर एज ए J1 वेयर द गैल्वेनोमीटर शो द नो डिफ्लेक्शन। और ये लेंथ कितनी है, ये जो भी लेंथ हो, ए पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो भी ये लेंथ हो, उसको मैं सपोज कर लेते हैं। सो इफ नो डिफ्लेक्शन पॉइंट of galvanometer is at the length L1, then, ठीक है। क्या किया आपने, अब एक बार फिर से देखते हैं। इनिशियली क्या करना है, केस फर्स्ट में पहले इस तरीके से सर्किट बना लिया हमने। क्या किया, K1 को ऑन कर दिया और K2 को ऑफ रखा, मीन्स द सेल E इज इन सर्किट, R is not in the circuit, क्योंकि तो ऑफ ही है। Now slide the jockey connected to the galvanometer on the potentiometer wire and find out the no deflection point of the galvanometer, where the galvanometer shows the no deflection, means 0 पॉइंट पर आ जाता है, 0 काउंट पे आ जाएगा। तो वो लेंथ हमने नोटिस कर ली स्केल की हेल्प से, कितनी है, L। देन हमारे पास में प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, दिस EMF मस्ट बी इक्वल्स टू the product of potential gradient into the length at which the no deflection point of the galvanometer occur. Okay, so the E is equals to KL, और इसी लेंथ को अगर हम L1 सपोज करें, L1 सपोज कर रखा है, तो L1 कंसीडर एज द इक्वेशन फर्स्ट। के आपको ऑलरेडी पता है, वेयर के इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। सो फर्स्ट कंडीशन हो गई। नाउ इन सेकेंड केस व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना होगा, फिर से देखते हैं। The key K1 is again on, the key K2 is also on। अब हमने इनको दोनों को ऑन कर दिया। दोनों को ऑन कर देने का मतलब क्या हो जाएगा, द करंट इज आल्सो फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस, ओके, इसमें भी फ्लो करेगा। और फिर हम क्या करेंगे, वंस अगेन we have to do the same process. Now once again slide the jockey or galvanometer over the potentiometer wire and find out the no deflection point of the galvanometer। सीधी सी बात है, हम इस जॉकी को फिर से स्लाइड करेंगे वायर पे, और तब तक स्लाइड करेंगे जब तक हमें गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन नहीं शो कर देता। ओके, तो यहाँ भी हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट नाउ गैल्वेनोमीटर shows the no deflection at the length L2। then अब सपोज करें इस सिचुएशन में जब दोनों ही की ऑन है, K1 एंड K2 आर मीन्स E इज इन सर्किट एंड R इज आल्सो इन सर्किट, तब जो नो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला है वो इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, सेकेंड पोजिशन को, एट दिस पॉइंट दिस इज J2, ओके, और ये लेंथ L2 है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance R के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला B इक्वल्स टू पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड मल्टीप्लाई बाई द लेंथ ऑफ द नो डिफ्लेक्शन पॉइंट, तो B इक्वल्स टू KL2।
नाउ दिस कैन बी कंसिडर एज द इक्वेशन सेकंड. अब क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन में तो जस्ट ईएमएफ मेजर हुआ था सेल का. सेकंड में क्या हुआ, नाउ द सेल इफ ड्रॉन द करंट, सेल से करंट ड्रॉ हुआ जो आर से होते हुए जाएगा, और ये हमें पता है इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द वोल्टेज अक्रॉस द ऑल कंपोनेंट्स आर सेम. तो जो वोल्टेज आर के क्रॉस होगा वही वोल्टेज इस इस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस आ जाएगा. सो नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ दिस सेल मस्ट बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस. ठीक, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम यूज कर रहे हैं. फॉर दिस इज V इक्वल्स टू KL2. नाउ अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2. नाउ वी हैव दिस टर्म E divided by V, we have L1 upon L2, consider as the equation third. Okay, हमने क्या किया, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाई द इक्वेशन सेकंड, जैसे हम लास्ट एप्लीकेशन में किया था ऑन कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल. वहाँ दो सेल थे, यहाँ एक सेल है और एक रेजिस्टेंस है. तो E अपॉन B इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2. और हमें पता है बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी चैप्टर में पहले ही ड्राइव कर चुके हैं. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज इक्वल्स टू दिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द रेशियो ऑफ ईएमएफ एंड द पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1. ये हमारे पास में सीधा सीधा आर का फॉर्मूला है. ई बाई बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, हम ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं. तो नाउ वी हैव द रिजल्ट आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये जो रेजिस्टेंस है, ई अपॉन बी इज रिप्लेस्ड बाई L1 अपॉन L2 माइनस 1. So by this process we can calculate the internal resistance of the cell. इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट हो जाएगा. अगर हमें यह पता हो कि ये रेजिस्टेंस कितना है, जो कि नॉर्मल सी बात है, रेजिस्टेंस बॉक्स हमने यूज कर रखा है तो हमें पता ही होगा इसके थ्रू. तो दिस वन इज द थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर बाय विच वी कैन मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल. ओके, सो प्रोसेस बहुत सिंपल सा है, आपने इजीली समझ लिया होगा. ड्राइवर सर्किट बनाना मैं पहले ही लास्ट 2 एप्लीकेशन में आपको बता चुका हूँ. जैसे हमने लास्ट में 2 सेल यूज़ किए थे, इस बार एक सेल यूज़ किया है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स के थ्रू एक रेजिस्टेंस यूज़ किया है. प्रोसेस सेम है, बस ये फॉर्मूला यूटिलाइज किया है स्मॉल आर का इंटरनल रेजिस्टेंस का. तो इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट हो जाएगा. यही हम प्रैक्टिकली भी करते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल भी है और ये आपका टॉपिक भी है. आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है थ्योरेटिकली ऐसे भी, और प्रैक्टिकल भी आपको दिया जा सकता है. ओके, सो ये तो आपका कंप्लीट हो गया. इसको चाहें तो प्रोसेस को आप नोट डाउन कर पाएंगे, नोट करना चाहें तो. एक टर्म, एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ कि जो बोर्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा गया है रिलेटेड टू द पोटेंशियोमीटर. व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर. ओके, तो सेंसिटिविटी क्या होती है, पहले तो हम ये सुन ले रहे हैं. द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस measured by a potentiometer is called the sensitivity of that potentiometer. मतलब जितना कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर कर पाएंगे वही उसकी सेंसिटिविटी बोली जाएगी. As the smallest is the potential difference, the potentiometer is more sensitive than. अब क्वेश्चन ये नहीं है कि सेंसिटिविटी क्या है, क्वेश्चन ये है हाउ वी कैन इंक्रीज. मतलब छोटे से छोटे सेल जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ बहुत कम हो, लाइक 1.5 तो नॉर्मली प्राइमरी सेल का होता है, 0.5 हो, 0.3 हो, 0.25 हो, इतने छोटे छोटे का भी हम मेजर कर पाए, तो वो पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा. ठीक है, तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी होगी, क्योंकि जितनी कम पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करेगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव बोला जाएगा. ठीक है, अब पोटेंशियोमीटर इज सच टू बी मोर सेंसिटिव as it can measure the smallest value of potential difference. जितने स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव बोला जाएगा. और सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का क्या प्रोसेस है, तो यू कैन सी हियर इन दिस फॉर्मूला जो B हम मेजर करते हैं इसके थ्रू, तो B इज इक्वल्स टू KL2. ठीक है, तो लेंथ तो हमें वायर पे मिलेगी और K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो सिंपल सी बात है, ये कांस्टेंट वैल्यू है किसी केवल पोटेंशियोमीटर के लिए. और अगर हम इस K को किसी तरीके से कम कर पाए, जितना K की वैल्यू कम होती जाएगी उतना ये V कम होता जाएगा. तो सिंपल हमारे पास आंसर है, बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन मेक अ पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिव. जितनी उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगी उतना ज़्यादा पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होता चला जाएगा. अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के भी 2 तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं.
according to formula B equals to KL, we have K equals to V upon L. Okay. Where L is the length of potentiometer wire. जितनी भी हो वायर पे तो लेंथ होगी, तो मैक्सिमम कितनी लेंथ हो सकती है, जितनी वायर की लेंथ है. तो यू कैन सी हियर द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट वायर. तो इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, we can reduce the potential gradient and we can make the potentiometer more sensitive. जितनी ज़्यादा लेंथ, लेकिन जो लेबोरेटरी में हमारे पास पोटेंशियोमीटर होगा 4 वायर का, 8 वायर का, 12 वायर का, ऐसा तो है नहीं हम उस वायर को तोड़ के लॉन्ग कर लेंगे, कोई दूसरा वायर अटैच कर देंगे, तो सिंपली हम ये नहीं कर सकते. तो प्रैक्टिकली हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी सुन लीजिए. तो एक तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इस फॉर्मूले के थ्रू है, और इसी को अगर हम चेंज करें, V is also equals to IR and R is equals to rho L upon A. ओके, सो आपने देखा कि यहाँ अगर हम इसको इससे कंपेयर करें KL से, तो L को लेफ्ट कर दें तो अगर हमारे पास फॉर्मूला मिलेगा रो I रो A इंटू L. ओके, सो K इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस I रो अपॉन A. तो सिंपल है, लेबोरेटरी में हमारे पास में जो भी पोटेंशियोमीटर है, ना तो हम उसके मटेरियल की रेजिस्टिविटी चेंज कर सकते हैं, मटेरियल तो चेंज कर नहीं देंगे, कॉपर का है, यूरेका का है, मैग्नीन का है. जनरली आपको पता ही पोटेंशियोमीटर वायर किसका होता है, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन. यूरेका भी पॉसिबल है. सो ना तो इस रो को हम चेंज कर सकते हैं और ना इस क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज ओनली द करंट थ्रू द बैटरी ड्राइवर सेल. सो इस करंट को अगर हम चेंज करें, द के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज होगी. तो हम क्या कर सकते हैं, करंट को रिड्यूस कर सकते हैं. तो वी कैन reduce the potential gradient of a potentiometer by increasing the length of potentiometer wire and by reducing the electric current of the driver cell. So these two parts है, important question है, बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस में आता रहता है. अब आपका न्यू पैटर्न ऑब्जेक्टिव भी है तो वहाँ भी पॉसिबल है. तो सिंपल है, वी कैन मेक अ पोटेंशियोमीटर more sensitive by reducing its potential gradient, and potential gradient can be reduced by reducing the electric current of driver cell and by increasing the length of potentiometer wire. That's all. So I hope you understand properly what I say. So now that's all for today. Now we will meet in our next class. Till then, goodbye.